प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विद्रोहों और उनके नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म है? फैजाबाद, मथुरा, मेरठ, कालपी। तो कौन सा कोट सही है? 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2 और 4, पहला और दूसरा और चौथा। मेरठ में जो है वो खान बहादुर खान ने विद्रोह का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। नेतृत्व जो किया था 1857 के विद्रोह का वो थे मेरठ में जो थे वो थे कदम सिंह। कदम सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1924 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो आगरा था। तो इनमें से कितने कथन जो सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल दो, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो अक्टूबर 1924 में की गई थी और इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन सान्याल ने कानपुर में की थी और इस पार्टी का जो उद्देश्य था, ठीक है, और काकोरी षड्यंत्र जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है और पहला कथन भी सही है। तीसरा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय जो था, स्थापना जो है कानपुर में की गई थी, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो आगरा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बाबा रामचंद्र ने 1920 में लखनऊ में अवध किसान सभा का गठन किया और मदारी पासी के नेतृत्व में वर्ष 1921 में बहराइच और हरदोई में एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल दो, क्योंकि मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में बहराइच और हरदोई में एका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जबकि बाबा रामचंद्र ने 1920 में लखनऊ में नहीं बल्कि प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही युग्मों का चयन कीजिए कि प्रयागराज कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ, बनारस और कानपुर, इनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही सुमेलन है कि प्रयागराज 1888 जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज यूले ने की थी। तो पहला कथन जो है वो गलत है। और लखनऊ अधिवेशन 1899 की अध्यक्षता जो है वो रमेश चंद्र दत्त ने की थी, सही है। बनारस 1905 की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी और कानपुर 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। इस प्रकार सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन जो है वो सही है। दो, तीन, चार जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बनारस जो है उसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय ने नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय ने नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और बाकी प्रयागराज की जो है वो बदरुद्दीन तैयब ने नहीं, जॉर्ज यूले ने की थी और इसलिए दूसरा और चौथा जो है वो सही, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय या फिर रोशन सिंह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 को
देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी का जो पहला सत्र है वो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सही युग्म चयन कीजिए कि बिंदी, सजल स्टोन क्राफ्ट, जूट वॉल हैंगिंग या तारकसी कला। जो इसका सही सुमेलन होगा वो है बिंदी जो है वो बलिया, बिंदी जो है वो बलिया, बिंदी जो है वो बलिया, और सदर स्टोन जो है वो बांदा, और जूट वॉल हैंगिंग जो है वो आपका है गाजीपुर, और तारकसी कला जो है वो आपकी है मैनपुरी। इस प्रकार इसका 1 और 2 उसका आंसर जो है वो सही है, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन असत्य है? सातवाहन नरेशों की राजकीय भाषा संस्कृत थी और सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए अधिकांश सिक्के शीशे के थे। तो इसका कौन सा कथन जो है वो असत्य है? जिसकी सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि पहला कथन जो है, ठीक है, वो सही है, क्योंकि सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा जो है, ठीक है, वो असत्य है, क्योंकि राजकीय भाषा जो है वो संस्कृत नहीं थी बल्कि प्राकृत थी। भाषा जो है वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी, और दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी और निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? उपनिषद और ब्राह्मण, आर्णक एवं जैन ग्रंथ, पुराण एवं बौद्ध ग्रंथ, वेद और उपनिषद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पुराण और बौद्ध ग्रंथ। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें है शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गेसूदराज और बाबा फरीद। जो इसका जो क्रम होगा वो है आपका नंबर 1 पे जो आएंगे वो आएंगे बाबा फरीद, नंबर 2 पे जो हैं वो हैं निजामुद्दीन औलिया, नंबर 3 पे जो हैं शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी और सैयद मोहम्मद गेसूदराज जो हैं वो नंबर 4 पे आएंगे। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि ग्रंथ और उनके लेखक कि गाथा सप्तशती, कांतंत्र, बृहत कथा या फिर चारुदत्त, इनके लेखक कौन हैं? तो इसका लेखन कर्ता जो सुमेलित होगा वो है गाथा सप्तशती के लेखक जो हैं वो आपके हॉल हैं, कांतंत्र के हैं सर्ववर्मन, बृहत कथा के हैं गुणाधाद और चारुदत्त के हैं भास। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। सो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे और पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी और कल्हड़ की राज तलंगड़ी से कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पाल वंश की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। क्योंकि पाल वंश की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने नहीं, पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी और इसी ने नालंदा में एक विहार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1835, 1836, 1837 या फिर 1838? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1836।
अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? म्यांमार, ओमान, चीन या फिर यमन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यमन। यमन जो है मतलब एशिया के जो है देश, उसमें भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, ये जो देश हैं वो कर्क रेखा पर स्थित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व या फिर अश्वघोष? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वसुमित्र। अगला प्रश्न है, और विश्वामित्र जो हैं वो कनिष्क के शासनकाल में के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की संधि के संदर्भ में टिप्पणी की गई थी कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और पांडिचेरी की संधि? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, 1792। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन सा एक मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? काल, लीडर, हिंदुस्तान या फिर अभ्युदय? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, काल। काल जो है वो शिवराम महादेव पराजंपे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि स्थानीय पवन उनके स्थानों से संबंधित हैं कि बुरान, पंपैरो, हवाऊ या फिर पुरगा? जो इसका सही सुमेलन होगा वो आपका है बुरान जो है वो रूस की हवा है, पंपैरो जो है अर्जेंटीना की है, हबूब जो है सूडान की है, पुरगा जो है वो टुंड्रा प्रदेश की है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रतिस्थिति प्रदान करता है और मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों के अलाभकारी परिवर्तन उनकी नियुक्ति के पश्चात नहीं किया जा सकता। तो कौन सा कथन जो है सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर जो हैं दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संबंधित घटनाओं के कालक्रम के में व्यवस्थित करिए। अफजल खां से संघर्ष, पुरंदर किला विजय, सूरत की प्रथम लूट और कोंकण विजय। तो पुरंदर का किला जो उन्होंने जीता था वो सबसे पहले 1654 में। ठीक है। अफजल खां से और कोंकण विजय जो हुई, कोंकण विजय वो हुई 1657 में। अफजल खां से संघर्ष हुआ 1659 में और सूरत की पहली लूट हुई 1664 में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रामायण मेले का संबंध किन 2 स्थलों से है? फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, चित्रकूट, खीरी, कासगंज और चित्रकूट, अयोध्या। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चित्रकूट और अयोध्या। मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में होने वाली स्थानांतरित कृषि जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण कहलाती है वह कौन सी है? मिल्पा, कोनको, रोका या फिर तुग्या? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रोका। रोका जो है वो ब्राज़ील की है। ठीक है। मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका की है। कोनको जो है वेनेजुएला की है और तुग्या जो है वो म्यांमार की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करें? मद्य निषेध, बाल श्रम निषेध, समान नागरिक संहिता और अस्पृश्यता निषेध।
1 3 2 3 2 3 4 या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 3, क्योंकि मद्य निषेध और कॉमन सिविल कोड यही दो जो हैं वो, क्योंकि मद्य निषेध जो है वो अनुच्छेद 47 में है और समान नागरिक संहिता जो है वो 44 में है, जबकि बाल श्रम निषेध जो है मूल अधिकारों के तहत आता है, इसके लिए अनुच्छेद 24 है और स्पर्शता जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत जो है मूल अधिकार है, इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान उच्च बनाए रखने के लिए कौन सी एक जलधारा उत्तरदायी है? वेंगुएला, अंगुलहास, कानारीज या फिर ओयासियो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन अगुलहास। अगुलहास हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है। यह दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों का तापमान उच्च बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको एक विचारक ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदा के लिए दोहन को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, शिशिर कुमार घोष या फिर कार्ल मार्क्स। जो इसका सही जो आंसर है वह है डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स। डी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, झील पर्यावरण में जीवीय अनुक्रमण के साथ साथ पादपों एवं जंतुओं की संख्या एवं विविधता बढ़ती है, घटती है, ना बढ़ती है ना घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन बढ़ती है। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोडाई एथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोइथाइल सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन वक्रता केंद्र पर। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में क्रियात्मक घाटा का सही निरूपित करता है? राजस्व घाटा और ब्याज अदायगी का अंतर, सकल राजकोषीय घाटा और स्फीति समायोजन का, और राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति के सृजन से या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन सकल राजकोषीय घाटा और स्फीति समायोजन का अंतर। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने परामर्शित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन सार्वजनिक महत्व के कानूनी एवं तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? खनिज संसाधन और उनके जिलों से संबंधित है, इमारती पत्थर, यूरेनियम, पोटाश लवण या मैग्नेसाइट? जो इसका सही जो आंसर है सही सुमेलित नहीं है वो है आपका मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिले में नहीं होता है, या जो होता है वाराणसी, बांदा और वाराणसी ये जिले जो हैं वहाँ से मैग्नेसाइट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, हॉकी स्टिक और क्रिकेट के स्टंप बनाने के में प्रयुक्त शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम है? सेलिक्स अल्बा, मैलिक्स अल्बा, मोरिस अल्बा या सिनामोमम कैम्फोरा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मोरिस अल्बा। बी सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध है? रॉबर्ट वेबस्टर, जोनास साल्क, फेल्डमैन या फिर मोलिस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन रॉबर्ट वेबस्टर। रॉबर्ट वेबस्टर जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड इनमें 2011 की जनगणना के अनुसार घटते हुए क्रम में जनघनत्व को प्रदर्शित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि
झारखंड का जो जनघनत्व है वो 414 है। मध्य प्रदेश का 236, राजस्थान का 200 और छत्तीसगढ़ का 189। इस प्रकार सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन हैं? हेनरी फ्योल, डार्विन, बर्नार्ड या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर। कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो इसका सही जो आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसका सही आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एशियन टाइगर में शामिल नहीं है? कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कंबोडिया। कंबोडिया, ए ऑप्शन। क्योंकि एशियन टाइगर्स में समझे जो देश हैं उसमें है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2000 में, 1995, 1997 या फिर 1998। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1998। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? कि इसका विकास केवल गर्म सागरीय सतहों पर होता है, ये विभिन्न वाताग्रोह द्वारा निर्मित होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है और भूमध्य रेखा पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि ये विभिन्न वाताग्रोह द्वारा निर्मित होते हैं। क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण वाताग्रोह द्वारा होता है, ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। मतलब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण जो है वो वाताग्रोह से होता है, ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के समान है? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर का होना, उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, औसत शक्तियां राज्यों के पास हैं, औसत शक्तियां केंद्र के पास हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर शक्ति है। बाकी जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि ब्रेडफोर्ड लोकोमोटिव, स्टॉकहोम जलपोत निर्माण, ओटावा कागज उद्योग, सेंटियागो शराब उद्योग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड जो शहर है, यह शहर जो है इंग्लैंड का है। यह शहर जो है इंग्लैंड का है। यह लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह जो है ऊनी वस्त्रों के लिए, यह ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इनमें शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम को सजाना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है, 2, 1, 4, 3। क्योंकि महाराष्ट्र का जो है वो शहरी जनसंख्या जो है वो है 13.47 मिलियन और उत्तर प्रदेश की है 11.79 मिलियन, तमिलनाडु की है 9.25 मिलियन और पश्चिम बंगाल की है 7.71 मिलियन। इसलिए इसका सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, प्रशीमन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन चुने। कि संविधान में प्रशीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है और लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और तो दोनों सही है। मतलब सी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित इसकी राजधानी थी। हाटक, विराटनगर, पोटली या फिर सोत्रवती। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पोटली। दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में केवल एक ही था जो अस्मक था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? निर्देशात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य या फिर उपयुक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 2 3 4, 1 2 3 या उपयुक्त सभी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 1975, 1985, 1978 या 1999? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1978। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें कि यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के बीच है, या यह एशिया के स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि यह लाल सागर और अदन खाड़ी के बीच नहीं है, यह लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। ठीक है, और बाकी जो है वो सही है। और यह प्रायद्वीप जो है, सिनाई प्रायद्वीप जो है वह सुएज नहर के पूर्व से लेकर अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुसंधान केंद्र, उनके स्थल, खेती अनुसंधान प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। क्योंकि राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो केंद्र है वह भुवनेश्वर में नहीं है, या जो है त्रिची में है, यह जो है त्रिची में है। ठीक है, बाकी जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, लोमबेक जलडमरूमग जोड़ता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को, काला सागर और मरमरा सागर को, जावा सागर एवं हिंद महासागर को? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जावा सागर और हिंद महासागर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के उपमुख्य संकट शब्द प्रयोग किया जाता है? सामाजिक भेदभाव को, मॉब लिंचिंग को, आर्थिक मंदी को या फिर निर्धनता संबंधी कार्यक्रम को? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, आर्थिक मंदी को। अगला आज का आखिरी प्रश्न है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश की सीमा के साथ सीमा निर्धारित करती हैं? चीन, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, म्यांमार। अब डी ऑप्शन म्यांमार। ये थे हमारे आज के प्रश्न।